आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ का भूगोल और भारत के भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपके प्रयोगशाला भर्ती परिचारक परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे और सभी प्रश्न डिटेल्स के साथ हैं, तो आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन क्या है भाई, छत्तीसगढ़ में दंडकारण्य का पठार किस खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो छत्तीसगढ़ का जो दंडकारण्य का पठार है, जो खनिज, ये किसके लिए प्रसिद्ध है भाई, तो आपके लौह अयस्क के लिए। ठीक है, यहाँ पे हेमेटाइट किस्म के क्या पाए जाते हैं, लौह अयस्क पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, कथन ये क्या बोल रहा है, छत्तीसगढ़ के पाट प्रदेशों जैसे मैन पाट, सामरी पाट में व्यापक रूप से बॉक्साइट के निक्षेप पाए जाते हैं, है ना। कारण क्या बोल रहा है, पाट प्रदेशों का निर्माण मुख्य रूप से ढक्कन ट्रैप के बेसाल्टिक लावा के अपक्षय और लेटेराइटीकरण से हुआ है। क्या होगा दूसरा प्रश्न का आंसर, तो जो है आपके ए और आर दोनों सही है। आर ए की क्या करता है जी, सही व्याख्या करता है, ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ के पाट प्रदेश जैसे कि आपके मैन पाट, सामरी पाट में व्यापक रूप से बॉक्साइट के क्या पाए जाते हैं, निक्षेप, है ना। और आपके पाट प्रदेशों का निर्माण मुख्य रूप से ढक्कन ट्रैप के क्या से, बेसाल्टिक लावा के अपक्षय और लेटेराइटीकरण से हुआ है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा की किस जिले में है भाई। तो ये छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा की कहाँ पे है, तो ये आपके बलरामपुर में है ना। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो ये क्वेश्चन एकदम ही इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, छत्तीसगढ़ के अफवाह तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। किसके, छत्तीसगढ़ अफवाह तंत्र के संबंध में। तो महानदी बेसिन राज्य का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है। दूसरा है, महानदी का उद्गम सिहावा पर्वत से होता है और यह पश्चिम की ओर बहती है। तीसरा है, शिवनाथ महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है ना। तो बताइए छत्तीसगढ़ के अफवाह तंत्र के बारे में कौन सा कथन सही है। तो महानदी बेसिन बिल्कुल करेक्ट है भाई, महानदी बेसिन राज्य का क्या है, सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है, ये नोट करिएगा। ठीक है, जो आपका महानदी का उद्गम सिहावा पर्वत से तो होता है और यह पश्चिम की ओर बहती है क्या, नहीं, ये गलत हो जाएगा। महानदी का उद्गम सिहावा पर्वत से होता है लेकिन यह पश्चिम की ओर नहीं बहती है बल्कि उत्तर की ओर बहती है, नोट करिएगा। जो उत्तर की ओर बहती है और आगे चलकर यह पूर्व की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, महानदी का उद्गम सिहावा पर्वत से होता है और जो है यह उत्तर की ओर बहती है और आगे चलकर पूर्व की ओर मुड़ जाती है, ये इसको नोट करिएगा भाई। ठीक है, शिवनाथ नदी महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, बिल्कुल करेक्ट है। तो 1 और 3 कहाँ पे है भाई, 1 और 3 कहाँ पे है, आपके ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, तो करेक्ट हो जाएगा, ये पश्चिम की ओर नहीं बहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, भारत के भौतिक विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है आपको बताना है। ठीक है, भारत के भौतिक विभाजन में ट्रांस हिमालय क्षेत्र में मुख्य रूप से काराकोरम, लद्दाख और जास्कर जैसे श्रेणियां शामिल हैं। ठीक है, किसमें भाई, ट्रांस हिमालय में मुख्य रूप से क्या, आपके काराकोरम, लद्दाख और जास्कर जैसे क्या है, श्रेणियां शामिल है। दूसरा क्या बोल रहा है, शिवालिक हिमालय सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है जिसका निर्माण मुख्य रूप से अवसादों के जमाव से हुआ है। तीसरा क्या बोल रहा है, ग्रेट हिमालय में अधिकांश ऊंची चोटियां जैसे माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा स्थित है। पांचवा प्रश्न का आंसर क्या होगा जी, पांचवा प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा, तीनों ही सही है भारत के भौतिक विभाजन के हिसाब से। ठीक है, 1, 2 और 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ये नोट करिए, ट्रांस हिमालय क्षेत्र मुख्य रूप से काराकोरम, लद्दाख और जास्कर जैसी श्रेणियां में शामिल है। कौन, आपके ट्रांस हिमालय क्षेत्र। शिवालिक क्या है, शिवालिक हिमालय की क्या है, सबसे नवीनतम यानी कि नई पर्वत श्रेणी है जिसका निर्माण मुख्य रूप से अवसादों के क्या से, जमाव से हुआ है, किसका, शिवालिक का। तीसरा नोट करिए, ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय में अधिकांश ऊंची चोटियां जैसे कि आपके माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा स्थित हैं, कहाँ पे, आपके ग्रेट हिमालय में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के खनिज संसाधनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार। बेलाडीला की खदानें हेमेटाइट प्रकार के लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध हैं, अभी ऊपर में हम डिस्कस किए हुए हैं भाई, है ना।
छत्तीसगढ़ राज्य के रायगढ़ और कोरबा जिलों में कोयले के विशाल भंडार हैं। तीसरा है छत्तीसगढ़ भारत में टीन का एकमात्र उत्पादक राज्य है। बताइए भाई, खनिज संसाधनों के संबंध में कौन सा कथन सही है। छठवां प्रश्न, तो आपके तीनों ही 1, 2 और 3 तीनों ही है ना। बेलाडीला की खदानें अभी हम ऊपर में डिस्कस किए हैं ना, हेमेटाइट प्रकार के लौह के लिए प्रसिद्ध है। राज्य के रायगढ़ और कोरबा जिले में कोयले के विशाल भंडार हैं। छत्तीसगढ़ जो है भारत में टीन का एक क्या है, मात्र उत्पादक राज्य है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सारे ही प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं भाई, आप सभी नोट करते हुए चलिएगा और नोट्स बनाते हुए भी चलिएगा। भारत के मानक समय और ग्रीनविच मेन टाइम में क्या अंतर है। ठीक है, जो भारत का आपका मानक समय है और ग्रीनविच मेन टाइम में क्या अंतर है भाई, तो यह 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ठीक है, भारत के मानक समय और ग्रीनविच टाइम में क्या अंतर है, तो यह 5 घंटे 30 मिनट क्या है, आगे है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए। चलिए ये देख लीजिए डिटेल्स। भारतीय मानक समय IST और ग्रीनविच मेन टाइम यानी कि GMT के बीच में मुख्य अंतर यह है कि भारतीय समय GMT से 5 मिनट आगे है। किससे, GMT से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की जनजातियों के भौगोलिक वितरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। ठीक है, भौगोलिक वितरण के संबंध में बैगा जनजाति मुख्य रूप से बस्तर क्षेत्र में निवास करती है क्या जी, कहाँ करती है बताइए बैगा जनजाति। बैगा जो जनजाति है कहाँ निवास करती है, अबूझमाड़िया जनजाति का मुख्य निवास स्थान अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ हैं। कोरवा जनजाति छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग यानी कि आपके सरगुजा जसपुर में पाई जाती है। बताइए क्या होगा, आठवां प्रश्न का आंसर क्या होगा भाई, आपके 2 और 3 सही हैं। ठीक है, एक क्यों सही नहीं है बताइए, एक क्यों सही नहीं है बताइए। अबूझमाड़िया जो जनजाति का निवास स्थान है अबूझमाड़ की पहाड़ी है ना, जो कि आपके नारायणपुर में है। कोरवा जनजाति छत्तीसगढ़ के कहाँ, उत्तरी भाग जैसे कि आपके सरगुजा और जसपुर। बैगा जनजाति बस्तर क्षेत्र में निवास करती है, कहाँ करती है। बैगा जो जनजाति है आपके मैकल पर्वत क्षेत्र जैसे कि कबीरधाम मुंगेली में पाई जाती है, ना कि बस्तर में, है ना। नोट करिए, बैगा जनजाति मुख्य रूप से मैकल पर्वत माला जो क्षेत्र है जैसे कि आपके कबीरधाम मुंगेली में पाई जाती है। ठीक, तो आपका ये गलत है, 2 और 3 आपके सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर, आठवां प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, भारत की मिट्टियों के संदर्भ में रेगुर मृदा यानी कि रेगुर मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, ये भारत की मिट्टियाँ हैं रेगुर मृदा यानी कि रेगुर मिट्टी। यह मृदा में नाइट्रोजन और फास्फोरस की प्रचुर मात्रा होती है, किसमें, रेगुर में। यह मिट्टी मुख्य रूप से ढक्कन के पठार में पाई जाती है और कपास की खेती के लिए अत्यंत क्या है जी, उपयुक्त है। तीसरा, इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। तो बताइए रेगुर मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सही है भाई, नौवां प्रश्न का क्या हो जाएगा, 2 और 3 सही है ना, 2 और 3 सही है। एक क्यों सही नहीं है बताइए, यह मिट्टी मुख्य रूप से ढक्कन क्षेत्र में पाई जाती है, कौन सी, रेगुर मिट्टी, है ना। और क्या है, कपास की खेती के लिए भी अत्यंत उपयुक्त है। रेगुर मिट्टी को हम क्या बोलते हैं, काली मिट्टी, कपास मिट्टी, है ना। और यह स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है, इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी भी कहा जाता है ना। तो आपके केवल 2 और 3 सही हैं, ऑप्शन नंबर बी, है ना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो कि है आपका करेक्ट है। ए क्यों सही नहीं है बताइए, अब नोट करिएगा, रेगुर मिट्टी को हम क्या बोलते हैं, काली मिट्टी बोलते हैं ना। तो इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की भारी प्रचुर मात्रा बोल रहा है, तो इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। ठीक है, यह प्रचुर मात्रा में नहीं होती, इसमें कमी होती है। नोट करिएगा, इसमें पोटास और चूना पत्थर जो है आपके प्रचुर मात्रा में होता है। ठीक है, काली मिट्टी जो है इसमें पोटास और चूना पत्थर जो है प्रचुर मात्रा में होता है, नाइट्रोजन फास्फोरस प्रचुर मात्रा में नहीं होता, इसमें इसकी कमी होती है। ठीक, नोट कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की मिट्टियों के स्थानीय नामों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर क्या करना है, विचार करना है। करहार मिट्टी हम डिस्कस किए हुए हैं, काली मिट्टी, मटासी मिट्टी को ही लाल पीली मिट्टी बोलते हैं, भाटा मिट्टी को लैटेराइट मिट्टी बोलते हैं। तो आपके 1, 2 और 3 जो कि हैं तीनों ही सही हैं, ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय उद्यानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा कथन सही है आपको बताना है। ठीक है, ये भारत के राष्ट्रीय उद्यानों के संबंध में। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है ना। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है। बताइए, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए? एक सींग गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल करेक्ट है भाई। जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है क्या? बताइए। हाँ, तो बिल्कुल है। कान्हा जो राष्ट्रीय उद्यान है आपके असम में नहीं है। कहाँ पे है जी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आपके कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। नोट करिएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, एग्जाम में आपके यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो 1 और 2 आपके सही है, 3 नहीं है। ठीक है, कान्हा जो राष्ट्रीय उद्यान है आपके मध्य प्रदेश में, तो नोट कर लीजिएगा। चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है भाई। छत्तीसगढ़ की जलवायु और वर्षा वितरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको क्या करना है? विचार करना है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की जलवायु और वर्षा वितरण के संदर्भ में। छत्तीसगढ़ की अधिकांश वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून अरब सागर से होती है क्या? राज्य का मैकल पर्वत श्रेणी और एक प्रमुख वृष्टि छाया प्रदेश है। तीसरा है, अबूझमाड़ की पहाड़ी क्षेत्र को अत्यधिक वर्षा के कारण छत्तीसगढ़ का क्या कहा जाता है? चेरापूंजी कहा जाता है। बताइए, 12वां प्रश्न का आंसर क्या होगा? आपके 2 और 3 सही हैं। 1 क्यों सही नहीं है भाई? बताइए। राज्य का जो मैकल पर्वत श्रेणी क्षेत्र है एक प्रमुख क्या है? वृष्टि छाया प्रदेश है ना, एरिया है। अबूझमाड़ क्षेत्र की पहाड़ी को अत्यधिक वर्षा के कारण क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी। तो 2 और 3 आपका सही है। 1 क्यों सही नहीं है? बताइए। छत्तीसगढ़ में जो है अधिकांश वर्षा लगभग दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, ठीक है, 90%। 90% नोट करिएगा। छत्तीसगढ़ में लगभग 90% वर्षा जो है आपके दक्षिणी पश्चिमी मानसून से तो होती है, लेकिन अरब सागर से नहीं होती। लिखिए, बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है, अरब सागर से नहीं होती है। ठीक है, 90% जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून वर्षा है वो आपके बंगाल की खाड़ी से होती है। नोट कर लिए ना। चलिए, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3 आपके सही हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? भारतीय मानसून के पीछे जेट स्ट्रीम की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। ठीक है, ग्रीष्म काल में उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम का तिब्बती पठार के ऊपर प्रकट होना मानसून को क्या करता है? आकर्षित। दूसरा क्या है? पश्चिमी विभोग सर्दियों में उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा लाते हैं जो जेट स्ट्रीम से संबंधित है। तीसरा है, ऑल नीनो की घटना भारतीय मानसून को क्या बनाती है? मजबूत बनाती है। बताइए, जेट स्ट्रीम के बारे में, भारतीय मानसून के पीछे जेट स्ट्रीम के बारे में कौन सा कथन सही है? बताइए। आपके 1 और 2 कथन सही है। ठीक है, ये नोट करिए, ये नोट करिए। ग्रीष्मकाल में उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम का तिब्बती पठार के ऊपर क्या होना? प्रकट होना मानसून को क्या करता है? आकर्षित करता है ना। पश्चिमी विभोग सर्दियों में उत्तर पश्चिम भारत में क्या लाते हैं? वर्षा, जो जेट स्ट्रीम से क्या है? संबंधित है। ऑल नीनो गलत है। क्यों गलत है भाई ऑल नीनो? बताइए। ऑल नीनो के कारण भारत में मानसून मजबूत नहीं होती है। क्या होती है? ऑल नीनो के कारण भारतीय मानसून कमज़ोर हो जाती है ना। क्या हो जाती है? कमज़ोर हो जाती है। तो आपका जो है तीसरा गलत है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 सही है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? निम्न सही मिलान करना है। छत्तीसगढ़ के अफवाह तंत्र के अंतर्गत जलप्रपात और उनसे संबंधित नदियों का क्या करना है? सुमेलित करना है। तीरथगढ़ जलप्रपात कहाँ है भाई? मुनगा बहार में, है ना। चित्रकूट कहाँ है भाई? बिल्कुल, चित्रकूट कहाँ है? इंद्रावती नदी में। रक्सगंडा रिहंद में। अमृतधारा हसदेव में। तो ये चारों ही जो है सुमेलित हैं। ठीक है, चारों ही जो हैं सही हैं आपके, सुमेलित हैं। तीरथगढ़, मुनगा बहार, चित्रकूट, इंद्रावती, रक्सगंडा रिहंद और अमृतधारा हसदेव। ठीक, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभी सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत में प्राकृतिक वनस्पति के संदर्भ में मैंग्रोव वन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते ही हैं। बताइए, ये वन मुख्य रूप से तटीय क्षेत्रों, डेल्टा और खाले पानी के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कौन से? आपके मैंग्रोव वन। भारत में मैंग्रोव वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र
सुंदरवन में स्थित है ना। ज्वार भाटा का सामना करने के लिए इनकी जड़ें श्वसन हेतु जमीन से बाहर आ जाती हैं। 15वां प्रश्न का आंसर क्या होगा? सी होगा, है ना। क्या होगा? सी होगा 15वां प्रश्न का आंसर। 1 और 3 सही है ना आपके? 1 और 3 सही है, ये नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है भाई। भूगर्भिक संरचना, छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? क्या बोल रहा है? इनकरेक्ट। देखिए भूगर्भिक संरचना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यानी कि इनकरेक्ट आपको बताना है। ठीक। आर्कियन शैल समूह छत्तीसगढ़ के धरातल का सबसे प्राचीन और विस्तृत हिस्सा है। कडप्पा शैल समूह मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के मैदानी बेसिन भाग में पाया जाता है, जहाँ चूना पत्थर जो है आपके प्रचुर मात्रा में है। तीसरा क्या है? गोंडवाना शैल समूह मुख्य रूप से राज्य के दक्षिण यानी कि बस्तर संभाग में फैला हुआ है। चौथा क्या है? धारवाड़ शैल समूह में बहुमूल्य धातुएं और लौह अयस्क पाए जाते हैं। तो कौन सा कथन असत्य है आपको बताना है। ठीक है, कौन सा कथन असत्य है? 16वां प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्यों असत्य है नोट करिएगा। ठीक है, गोंडवाना शैल समूह मुख्य रूप से राज्य के दक्षिण भाग में नहीं पाया जाता है। हम पढ़े हैं ना, उत्तरी भाग में स्थित है ना। गोंडवाना शैल समूह जिसमें क्या पाया जाता है? कोयला पाया जाता है। और ये कहाँ है? छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग में नहीं है, उत्तरी भाग में फैला हुआ है। ठीक है, तो कौन सा कथन असत्य है आपको ये बताना था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या आपका? ऑप्शन नंबर सी। ठीक, बाकी जो ए बी और ये डी ये सत्य है, ये नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के अफवाह तंत्र के संदर्भ में पूर्ववर्ती नदियां के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार। ठीक है, भारत के अफवाह तंत्र के संबंध में पूर्ववर्ती नदियां वे हैं जो हिमालय के उत्थान से पहले भी विद्यमान थी। दूसरा है सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र पूर्ववर्ती नदियों के मुख्य उदाहरण हैं। तीसरा है ये नदियां हिमालयी क्षेत्र में गार्ज का निर्माण करती हैं। 17वां प्रश्न का आंसर क्या होगा भाई? तीनों ही कथन सही हैं आपके, 1, 2 और 3। ठीक है, पूर्ववर्ती नदियाँ जो हैं हिमालय के उत्थान से क्या है? पहले से विद्यमान है। सिंधु जो आपके सतलज और ब्रह्मपुत्र पूर्ववर्ती नदियों के क्या हैं? प्रमुख उदाहरण है। ये नदियाँ हिमालय क्षेत्र में क्या का निर्माण करते हैं? गार्ज का। तो आपके तीनों ही कथन सही है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई। भौगोलिक अवस्थिति और भू आकृति छत्तीसगढ़ के मैकल पर्वत श्रेणी के कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, छत्तीसगढ़ के मैकल पर्वत श्रेणी के में यह श्रेणी सतपुरा पर्वतमाला का पूर्वी विस्तार है, जो कबीरधाम, राजनांदगांव और मुंगेली जिलों तक फैली है। इस क्षेत्र का ढाल पूर्व से पश्चिम की ओर है, जिसके कारण इस क्षेत्र की अधिकांश नदियां अरब सागर में गिरती हैं। तीसरा है यह क्षेत्र छत्तीसगढ़ का सबसे प्रमुख वृष्टि छाया प्रदेश है, जहां वर्षा की मात्रा अपेक्षाकृत क्या होती है? कम होती है। 18वें प्रश्न का आंसर क्या होगा जी? सी होगा, 1 और 3। ठीक है, यह श्रेणी सतपुरा पर्वतमाला का क्या? पूर्वी विस्तार है। ठीक है, जो आपका मैकल पर्वत श्रेणी है, जो कबीरधाम, राजनांदगांव और मुंगेली जिलों तक फैली हुई है। कौन? आपका मैकल पर्वत श्रेणी है ना, तो ये करेक्ट है। ठीक है, यह क्षेत्र छत्तीसगढ़ का सबसे प्रमुख वृष्टि छाया प्रदेश है, जहां वर्षा की मात्रा अपेक्षाकृत क्या होती है? कम होती है। ये नोट कर लीजिएगा, आपका जो 2 है ये गलत है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हिमालय की किस श्रेणी को तिब्बत का हिमालय भी कहते हैं? हिमालय की किस श्रेणी को तिब्बत का हिमालय कहते हैं भाई? 19वां प्रश्न, किसको? तो ट्रांस हिमालय को, है ना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी। चलिए, ट्रांस हिमालय को तैथिस हिमालय भी कहते हैं। यह मुख्य हिमालय के उत्तर में स्थित है। यह नोट कर लीजिएगा, ट्रांस हिमालय को क्या बोलते हैं? तैथिस हिमालय भी कहते हैं। यह मुख्य रूप से हिमालय के कहाँ? उत्तर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अफवाह तंत्र और जल विभाजक छत्तीसगढ़ के प्रमुख जल विभाजक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? आपको विचार करना है। केशकाल घाटी महानदी तंत्र और गोदावरी अफवाह तंत्र के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। दूसरा है देवगढ़ की पहाड़ियाँ सोनगंगा अफवाह तंत्र महानदी तंत्र को एक दूसरे से अलग करती हैं। कौन? आपकी देवगढ़ की पहाड़ी। ठीक है, तीसरा है मैकल श्रेणी महानदी और नर्मदा नदी के जल प्रवाह क्षेत्र को पृथक करती है। 20वां प्रश्न का आंसर क्या होगा?
20वें प्रश्न का आंसर डी होगा, सभी सही है। ठीक है, केशकाल जो घाटी है आपके महानदी अफवाह तंत्र और गोदावरी अफवाह तंत्र के बीच क्या करती है, जल विभाजक का कार्य करती है ना। देवगढ़ की पहाड़ियाँ सोनगंगा अफवाह तंत्र महानदी अफवाह तंत्र को क्या करती है, एक दूसरे से अलग करती हैं। कौन, आपके देवगढ़ की पहाड़ियाँ। तीसरा क्या है, मैकल श्रेणी महानदी और नर्मदा नदी के बीच जल विभाजक को क्या करती है, पृथक करती है ना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में लौटते हुए मानसून से सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है, किस राज्य में होती है, तो आपके तमिलनाडु में होती है। ठीक है, लौटते हुए मानसून से सबसे अधिक जो वर्षा होती है तमिलनाडु में होती है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं क्यों होती है डिटेल्स। लौटते हुए मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून भी बोलते हैं, क्या सबसे अधिक वर्षा कहाँ से होती है, तमिलनाडु राज्य में होती है। ठीक है, उत्तरी पूर्वी मानसून। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खनिज और भूगर्भिक चट्टानों, खनिजों की उपलब्धता को उनके भूगर्भिक चट्टानों के साथ सुमेलित करना है, कौन सा कूट सही बैठता है। चूना पत्थर, कडप्पा सेल समूह। 22वां प्रश्न। ठीक है, कोयला, लोअर गोंडवाना सेल समूह, लौह अयस्क आपके धारवाड़ सेल समूह और बॉक्साइट आपके ढक्कन ट्रैप। चारों ही सुमेलित हैं। ठीक है, चारों ये जो सुमेलित हैं, ये आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चूना पत्थर कडप्पा सेल समूह, कोयला जो है लोअर गोंडवाना सेल समूह, लौह अयस्क जो है आपके धारवाड़ सेल समूह और बॉक्साइट ढक्कन ट्रैप। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। छत्तीसगढ़ में महानदी बेसिन को किस नाम से जाना जाता है, तो छत्तीसगढ़ में महानदी बेसिन को अन्य किस नाम से, छत्तीसगढ़ के मैदान के नाम से जाना जाता है ना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी।